सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। राहे सलूक इश्क में, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। राहे सलूक इश्क में, जिस प्रकार रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां जिस हृदय में एकत्र स्थित हैं, उसी हृदय में नाना रूप से प्रकट होने वाले पर ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी रूप से रहते हैं। इन सब के आत्मा पुरुषोत्तम का ओम इस नाम के उच्चारण के साथ साथ निरंतर ध्यान करते रहो। इस प्रकार परमात्मा के ओम इस नाम का जप और उनके अर्थभूत परमात्मा का ध्यान करते रहने से तुम उन परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे, जो अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत और संसार समुद्र के पार है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। रियाजत शब्द का अर्थ तप है। तप का अर्थ सहन शक्ति पैदा करना अथवा मन और बुद्धि को निश्चल कर गहरे विचार में निमग्न हो शुद्ध बुद्ध खो जाना तप है। यह आत्मचिंतन करते हुए संयमी अवस्था में पहुंचना भी तप है। समर्थ सदगुरु हजरत शाह फजल अहमद खान साहब के शब्दों में, गृहस्थाश्रम में रहकर गरीबी, अपमान और बीमारी को ईश्वर की दया समझकर रहना या दया समझकर सहन करना भी तप है। तप के दो भेद हैं, शारीरिक तप और मानसिक तप। तो शारीरिक तप सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास तथा मान अपमान को सहन करना तथा मानसिक तप में ये सहायक है। इसका अत्यधिक कठोरता से पालन करने पर ज्ञान शक्ति संकुचित हो जाती है। मानसिक तप सहिष्णुता यानी सहन शक्ति पैदा करना और अपने आध्यात्मिक विकास में सदैव प्रयत्नशील रहना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष के प्रहार के समय एकदम उद्विग्न ना उठना, वरन अपने को संभाले रखना, अपनी विवेक शक्ति को न खो बैठना मानसिक तप। अथवा संसार में जो दुस्तर यानी कठिनता से पार होने योग्य ग्रह, वादा आदि है, और जो दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होने योग्य, जो दुर्गम कठिनता से चलने योग्य, दुष्कर यानी कठिनता से करने योग्य, गौ, भूमि, धन आदि की अपरिमित मात्रा में दान करना आदि है। ये सब तप से सिद्ध हो सकता है। ये सब तप से सिद्ध हो सकता है, चाहे दुस्तर, दुर्लभ, दुष्कर कुछ भी हो, क्योंकि तप उल्लंघन के योग्य नहीं होता। अपने सिलसिले के महान संत सदगुरु जनों ने अपने प्रिय शिष्यों को कठोर तप का मार्ग ना बताते हुए सरलतम तप के आचरण से ही उन्हें आध्यात्म विद्या में पूर्णता प्रदान की। समर्थ सदगुरु परम पूज्य बाबूजी महाराज ने परम पूज्य साहब जी महाराज को आध्यात्म विद्या में पूर्णता प्रदान कर उन्हें दादा गुरु महाराज संत शिरोमणि समर्थ सदगुरु चच्चा जी महाराज के पास भेजा। वहाँ श्री साहब जी महाराज 6 महीने तक नहीं सोए और रात दिन उनकी सेवा में तत्पर रहे। दादा गुरु महाराज ने उन्हें आध्यात्म विद्या में महारत प्रदान की। इतनी ही तत्परता से श्री साहब जी ने अपने सदगुरुदेव की सेवा की। वो अपने सदगुरुदेव की सेवा के लिए सदैव जागरूक रहते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए सब कुछ त्याग कर सब कुछ प्राप्त किया। क्या उनका ये त्याग में जीवन तपो में नहीं था? अवश्य था। आज हम लोगों में अपने सदगुरुदेव के लिए उतना समर्पण और त्याग नहीं रहा। यदि हमने थोड़ी बहुत सेवा भी की है तो सकाम भाव से,
उसमें हमने जो उनसे मांगा वही उन्होंने हमें दिया। तो प्रेम के मार्ग में कठोर तप की आवश्यकता नहीं है, पर हमें अपने सद्गुरुदेव से निश्चल प्रेम और समर्पण की जरूरत है। अपने प्रभु से निश्चल प्रेम का अर्थ है कि तू प्रभु का हो जा, तू प्रभु का भक्त हो जा, प्रभु में ही मन लगाने वाला बन और प्रभु का ही पूजन अर्चन करने वाला बन। इस प्रकार अपने आप को उनमें लगाकर उनके परायण और उन्हें ही प्राप्त हो सकते हैं। प्रभु का भक्त होने का अर्थ है कि हम प्रभु के साथ अपनापन कर संबंध स्थापित कर लें, जो आदिकाल से सिद्ध है। हमने केवल भूल से शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है कि मैं अमुक जाति, आश्रय, संप्रदाय एवं नाम वाला हूँ। इस असत भाव को शत्रु में बदलने, मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो, इस भाव से प्रभु के साथ अपनापन हो सकता है। फिर हम प्रभु में ही मन को लगाने वाले बने। जहाँ अपनापन होता है वहाँ प्रियता होती है। हमारा प्रभु के साथ जो अखंड संबंध है उसे प्रभु तो भूल नहीं सकते, पर हम सब माया के वश होकर भूले हुए हैं। इसलिए हम अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाने वाले बने। इसके साथ में हर क्षण प्रभु का पूजन करने वाले बने। पूजन करने का अर्थ है कि हम अपनी प्रत्येक चेष्टा, खाना पीना, सोना, जगना, आना जाना, काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया है वे सब पूजा के रूप में ही करें। अर्थात उन सबको पूजा ही समझें और सर्वत्र हमारे लिए जो अनुकूल, प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें ही हम हमेशा प्रसन्न रहें। अर्थात उनके हर विधान में हम हमेशा प्रसन्न रहें। इसके अलावा समर्पण का अर्थ है कि हम अपने आप को प्रभु का ही समझें। हम अपनी अहंता को परिवर्तित कर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया इन सबको सद्गुरु में ही लगा दें। इसी का नाम समर्पण है। इस प्रकार से किए गए समर्पण से, सद्गुरु के द्वारा किए गए शक्तिपात से अथवा उनके प्रेममयी दृष्टि पड़ने से हमारी आत्मा को प्राप्त करने के 100 चक्र खुलते ही जाते हैं और हम अपनी आत्मा में स्थित होते जाते हैं। ये सब तभी संभव है जब हम उनके परायण हों, उनके हाथ का खिलौना बन जाएंगे, अर्थात उनके चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण हो जाएगा, तभी ये संभव है। राहे सलूक के इश्क में रियाजत नहीं जरूरी, 100 मुकाम होते हैं तय एक नजर में। राहे सलूक के इश्क में रियाजत नहीं जरूर, 100 मुकाम होते हैं तय एक नजर में। साधक को सुख की कामना, सुख की स्पृहा, सुख का भोग, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इनके संग्रह से साधना बिगड़ती है। सुख की कामना ही सारे अनर्थों की जड़ है। फिर जो दूसरों को दुख देकर धन संग्रह कर सुख भोगना चाहता है उसके समान मूर्ख और कोई, क्योंकि वो अपने आप अपना भारी अहित कर लेता है। तो सब कुछ जितना संभव हो गुरु को समर्पित कर दो। हम अपनी अहंता को परिवर्तित कर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया सबको सद्गुरु में ही लगा दें। इसी का नाम समर्पण है। इस प्रकार से किए गए समर्पण से, सद्गुरु के द्वारा किए गए शक्तिपात से अथवा उनके प्रेममयी दृष्टि पड़ने से हमारी आत्मा को प्राप्त करने के 100 चक्र खुलते ही जाते हैं और हम अपनी आत्मा में स्थित होते जाते हैं। ये तभी संभव है जब हम उनके परायण हों, अर्थात उनके चरणों में ही हमारा पूर्ण समर्पण हो जाए।